इजराइल ने सभी देशों से कहा कि मोदी इजराइल के मेहमान हैं, लेकिन आसपास के मेरे सभी दुश्मन देशों से कह देना चाहता हूं कि मोदी की हिफाजत करने का जिम्मा आपका होगा, मेरा नहीं। कहीं कुछ हो गया तो इतिहास के पन्नों में तुम लोग राख के सिवाय किसी रूप में देखने को नहीं मिलोगे। The Prime Minister of the Republic of India, Narendra Modi, Namaste. ये कहानी मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि कितनी खतरनाक होने जा रही है कि हमारी तवज्जो नहीं है इन चीजों पे। हम पाकिस्तानियों के लिए अब बहुत सोचने का वक्त है। पाकिस्तानी कौम अब तौबा कर ले, अपने आप को दुरुस्त करो, मामलात को वक्त नहीं है तुम्हारे पास। मैं तो कहूँगा मोदी जिंदाबाद। उन्होंने उनकी जो ओरिजिनल थ्योरी थी ना गांधी की, वो चेंज कर दी। मोदी का इजराइल का दौरा बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्यों? क्या हुई? कि हमारा दो दुश्मन हैं जो दोनों ने हाथ मिला लिया है और बड़े दिल से हाथ मिला रहे हैं। Mr. Prime Minister. तालियां बजा भी रहे थे इजरायली पार्लियामेंट के मेंबरान, और मोदी के नारे भी लगा रहे थे। मोदी नेतन्याहू ट्रंप की जो चाल है दुनिया के सामने वाजे है, क्या हम पाकिस्तानियों के सामने भी वाजे है कि नहीं हुजूर? उनका तो पूरा खेल यही है कि पाकिस्तान को खत्म थी कि ये शायद जो दौरा है इनका कनेसेट का, ये खटाई में पड़ जाए, और ये खदशा था कि शायद खाली कुर्सियां हों वहां पे, लेकिन फुल हाउस नजर आया वहां पे। खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन मिला मोदी को, और तालियां बजा भी रहे थे इजरायली पार्लियामेंट के मेंबरान, और मोदी के नारे भी लगा रहे थे। एक जबरदस्त वहां पे उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया। हमें परेशान होना चाहिए, हम अजीब मामला में फंसे। नरेंद्र मोदी एक लीडर है, वो अपनी पॉलिसी के तहत जा रहा है। वो कश्मीर को जितना उसने ऊपर कब्जा करना था उसने कर लिया। अब कश्मीर पाकिस्तान सोच ही सकता है, ले नहीं सकता। और ये सच है, इनको लीडरशिप का हाल ही है ना। तरक्की चाहिए थी, इंडिया ने तरक्की दे दी। उन्हें खुशहाली चाहिए थे, उन्होंने दे दिया। उन्हें कारोबार चाहिए था, दे दिया। तालीम दे दी, रोजगार दे दिया, जॉब्स भी दे रहे हैं। तरक्की मैम देखें, नरेंद्र मोदी एक बहुत समझदार सियासतदान है। समझदार सियासतदान उसको पता है कि इन लोगों को मैंने कैसे मेंटेन करना है। और वो अपनी मैन पावर को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे ममालिक को दे रहा है। अब जहाँ पे उनका स्टूडेंट जाएगा 2030 तक वो स्टडी हासिल करेगा। होगा कि दुनिया के अंदर एक वाहिद मुल्क है इंडिया, एशियन कंट्रीज के अंदर, जहाँ सबसे ज्यादा आईटी का काम हो रहा है, और उनकी आईटी एक्सपोर्ट जो है वो बिलियंस के डॉलर पे पहुंच गई है। I would almost venture to say, more than a friend, a brother. In many ways, brothers. नहीं याद पड़ता कि जब से 7 अक्टूबर का वाकया हुआ, ये पूरी वहाँ पे नस्लकुशी कत्लेआम चल रहा है गजा में, कि उसके बाद कोई फॉरेन लीडर को इस तरह का ट्रीटमेंट वहाँ पे मिला हो। जी अच्छा ये इनफैक्ट ये आपने एक अच्छे पॉइंट की तरफ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह दें, नहीं तो नहीं। आप ये जो पॉइंट है अभी शाहजेब का, भारत उन लोकसभा से ज्यादा इस्तकबाल हुआ है वहाँ पे, तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल भारत उन ममालिक में है, इनफैक्ट आई थिंक मोस्ट सिग्निफिकेंट नॉन वेस्टर्न कंट्री, जिसने पिछले 2.5 सालों में हमने देखा है कि कई लिहाज से इजराइल एक इंटरनेशनल पराया भी बना है, कई लिहाज से, मुकम्मल तौर पर नहीं। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे, इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ पे बड़े ही पुरजोश तरीके से इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है, और वो एरिया पूरा का पूरा इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए बाहर के मुल्क जाते हैं, हम उनकी सुनकर आ जाते हैं, लेकिन इंडिया एक वो मुल्क है जो बाहर जाके भी अपनी सुनवाता है और अपने मुल्क में रह के भी अपनी सुनवाता है, क्योंकि उनके पास एक पावर है। लगता है हम सुपर पावर की दौड़ में अभी हैं या नहीं अभी, और और भारत यस
सुपर पावर की दौड़ में है, ही कैन कम्पीट। भारत उन ममालिक में से है जिसने विदाउट क्वेश्चन इजराइल का साथ दिया है, सिर्फ सफारती महाज पे नहीं बल्कि प्रैक्टिकली। इस पर कल भी बखैर शायद बात की थी आपने वसत, लेकिन फॉर एग्जांपल 20,000 इंडियन वर्कर्स भेजे गए टू इजराइल उन फ़लस्तीनी वर्कर्स को रिप्लेस करने के लिए जिनको फिर काम करने की इजाज़त नहीं मिली पोस्ट अक्टूबर 7। फिर 2017 में पहली बार नरेंद्र मोदी इजराइल गए, जहां पर नेतन्याहू कह रहे हैं कि वहां पर हमने फैसला किया कि जो ये दीवारें हैं भारत और इजराइल के बीच, इनको हम गिरा देंगे। आप देख सकते हैं आज फरवरी 2026 में कि ये दीवारें मुकम्मल तौर पर गिर गई हैं। 2017 के बाद 6 साल के बाद नरेंद्र सिंह मोदी वजीर आजम भारत के पहुंचे हैं इजराइल। 2 रोजा उनका दौरा है और यह दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। इस दौरे के अंदर बताया गया है कि 10 अरब डॉलर्स के मिलिट्री मुआहिदों के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे, दिफाई मुआहिदों के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे। भारत इस वक्त अपनी बॉर्डर के लिए जो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, सर्वेलेंस के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है वो इजरायली है। बताया जा रहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है भारत, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके तहत 470 किलोग्राम का पेलोड वो ड्रोन इस्तेमाल कर सकेगा। और साथ साथ उस ड्रोन की डिटेल्स में अगर आपको बताऊं तो वो इजरायली साख्ता ड्रोन है जो कि इंतहाई खतरनाक है। जो इजरायली ड्रोन है हिरोफ, जो आपने देखे होंगे, वो ड्रोन भारत चाह रहा है कि भारत में बने, इजराइल में ना बनाया जाए। इजराइल उस पर विलिंग है और ऐसा ड्रोन इजराइल भारत के हवाले करने जा रहा है। तरफ हम पासपोर्ट रैंकिंग में दुनिया के वर्स्ट में जा रहे हैं, जबकि हमारा पड़ोस का कंट्री अमेरिका और चाइना जैसी कंट्रीज को जो है वो पूरी टक्कर दे। एक चीज़ जिसमें आपको लगता हो अभी हम भारत से बहुत बेहतर हैं, कोई एक चीज़? बातें करने में, टांगे उठाने में, 2 चीज़। बातें करने में और टांगे उठाने में। वो बॉर्डर पे नहीं टांग उठाते, बस उधर हम जीत जाते हैं बस। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो ज़ेब्रा नहीं बन जाता। बाकी इंशाल्लाह वी आर मुस्लिम्स, बाकी वो तो हमारा ईमान है, वो तो हम उनसे तो वो जैसे जितना मर्जी कर लें हम कम्पीट ही करेंगे। ऐसा लगता है कि एक तरफ इस्लाम की हम बात करते हैं, करप्शन लिस्ट में अगर देखें तो हमने झंडे गाड़े हुए हैं, 2 नंबरी में, बेईमानी में, चोरी में। आप कोई काम उठा के देख लें 2 नंबरी का, पाकिस्तान आपको नाम नज़र आएगा आपको पाकिस्तान का, मैं आपको बड़ा यकीन के साथ कह सकता हूँ। उनकी सेकुलरिज्म की थी, लेकिन बट दे आर नॉट स्टिक विद नाउ सेकुलरिज्म। अब वो जो है ना हिंदू नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो अब इंडिया इज नो मोर सेकुलर स्टेट, अब वो हिंदू स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। सर हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, अगर कोई हम पर हमला करे तो हमारे पास ऐसे मिसाइल नहीं है कि जो कि जाकर उस मिसाइल को खत्म करें। ये सोचना हमारा काम नहीं है, ये अल्लाह ताला के काम है। पाकिस्तान की पॉलिसी खुरामाना है, बज़दिलाना है और डरपूक पॉलिसी है। करंट सिचुएशन क्या है यहाँ पर लोगों की? करंट सिचुएशन यही है बेचारों की कि पहले भी वो एक टाइम का खाना मुश्किल था, अब उनके लिए अफ्तार करना भी मुश्किल। तो एक तरफ हम कहते हैं हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये वो, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में हम अपना ये वाला इमेज भी दिखा रहे होते हैं। तो क्या हम वाकई मुसलमान हैं जो होना चाहिए हमें? देखें, हम सिर्फ हैं नाम के मुसलमान। चंद्रयान 3 का मिशन किया मून का, हमारे वुज़रा ने स्टेटमेंट दी कि हमने ज़मीन इतनी तंग कर दी है कि अब उन्हें चांद पे जाना पड़ रहा है। मैंने पहले बात की, 2 चीज़ों में शेर है, एक बात करने में, दूसरा टांग उठाने में। ये वो बात करने वाली बात है। अमरीकी असलहा इनके हाथ में अफगान तालिबान की वजह से मिला हुआ है। अपनी गलती तो हमारी हैं, हमें तो अब 10 दफ़ा गालियाँ दें। तो अब ये सबसे ख़तरनाक डील में ड्रोन आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं, और इजराइल और इंडिया की नज़र है इस खत्ते के